तुझसे एक शिकायत करनी थी। क्या होता है जी? अमृत कह रही थी कि वो तेरा इंतजार करती रहती है और तू उसे मिलने नहीं जाता है। भाई जाता क्यों नहीं? ताया जी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है काम ढूंढना, और उससे भी मुश्किल काम है उसको सेटअप करना। क्या? उसको जमाना। हाँ ठीक है, ठीक बात है भाई। ये दोनों काम पूरे हो जाएं, उसके बाद अमृत और शिकायत करने लगेगी आपको। वो क्या? कहेगी भाई घर में जम के बैठ गया, जाता ही नहीं मेरे घर से। क्या है? मेरे से बात कर भाई, वो मेरे से बात कर। चलता हूँ मैं। कुड़ियाँ नहीं जाती हैं। अच्छा जी। अच्छा नहीं रहा देख, जमकर बंदिश करियो, मिलकर सिंह बन जा। आगे पे दौड़ लगाऊंगा तुझसे। आ जाओ। अच्छा ताया जी। अच्छा बेटा, कमला आजा आजा आजा। सुन, तेरे वो दोनों कमाओ पूत नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ चले गए? अजी मेले पे गए हैं, परसों तक आ जाएंगे। लड़ाई की नित नई खबरें लेकर आते हैं। आज बात को जरूरत पड़ी तो मेला देखने चले गए। निकम्मे निकम्मे कहते रहते हो, मेले पे गए हैं तो कुछ कर ही आएंगे ना। केवल कमाता तो उसके बाप ने उस पर खर्च भी तो किया था। हर समय निकम्मे निकम्मे कहते रहते हो, काम करने के लिए बचा ही क्या है? सब तो बेच के खा गए, क्या बचा है बाकी? सिर्फ ये 2 एकड़। तू फिक्र न कर पुत्र, जल्दी से 5 एकड़ जमीन और मिलने वाली है। 7 एकड़ तो बतेरी है ना। रहने दो। सुन, कल परजाई के पास मिलने जाना है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे बात करना। हाँ, और अपने मुश्त अंधों को भी समझा दे, ये अपनी चौधराहट न दिखाए वहाँ। 2 मक्खियां फिल्म देखने गई दिल्ली शहर में। जब रात को फिल्म खत्म हुई तो एक मक्खी बोलती है दूसरी को कि हाय हाय मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। दूसरी बोलती है कोई बात नहीं, कुत्ता कर लेते हैं। वीरू, उदय कौन आ? ओहो सुधा जी, शराफत आ गई है डेरा डालने। रब खैर करे, लगता है गांव में आफत आने वाली है। वहाँ जाकर जरा अच्छी तरह खलीफों जैसा बर्ताव करना। हाँ हाँ चलेगा। भूख लगी है तुझे? अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। केवल पुत्र है। चाचा जी, माँ, चाचा जी आए हैं। खुश रह। आप पुत्र अभी जी किधर है? कैसी हो दुर्गा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। बहन की मदद करना है इधर। हट जा हट जा। इतने बड़े हो गए सब। राम नाल होए। आओ बैठो। ओ तू रहने दे। बैठो बैठो। इतने दिनों बाद आज याद आई हमारी। भाभी जी, आपने भी तो कभी याद नहीं किया। आज हम आ ही गए आपसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया। बैठना पुत्र, खड़ी क्यों? आ चाची को ला। अरे कमलिए,
चाचा चाची प्रामा के लिए चाय तो बना ला। अच्छा अच्छा, अब तो काफी बड़ी हो गई है। और परजाई जी, कभी कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, इस दरानी को तो आपने कभी याद ही नहीं करा। और बताओ, केवल कब आ रहा है? कल ही चिट्ठी आई है, परसों आ रहा है। रब रखे, सुना है उसका काम अब बहुत अच्छा चल रहा है। कृपा है ईश्वर की। परजाई जी, केवल आ जाए तो मुझे उससे कुछ बातें करनी है, और आपसे भी। मुझसे भी? हाँ परजाई जी, क्या ये अच्छा लगता है कि आपकी जमीन पर, यानी कि मेरे बड़े भाई साहब की जमीन पर कोई और वाही करे? छोड़ो परजाई जी, ये बताओ कमला का क्या सोचा है? तुम लोग बैठे हो, फिर मैंने क्या सोचना है? परजाई जी, अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो इसको 10 दिन में दफा कर दे। केवल का कहना है, जितना वो खुद पढ़ा है उतना ही उसे पढ़ाएगा। परजाई जी, केवल का तो शहर में रहकर दिमाग खराब हो गया है, कहीं गांव की लड़कियां भी पढ़ा करती हैं। परजाई जी, अगर ये ज्यादा पढ़ लिख गई ना तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो उसे पढ़ाएगा वो उसके लिए लड़का भी ढूंढ लेगा। लड़कियां तो माँ बाप के ऊपर कर्ज होती हैं परजाई जी, जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही चंगा है। चाची, मैं कर्ज वर्ज कोई नहीं हूँ, सूद हूँ सूद। जितना बढ़ूंगी उतना अच्छा लगूंगी। चल नहीं मोई, आपने ब्याह की गला कर दिए। ब्याह की नहीं चाची, मैं तो कर्ज की बात कर रही हूँ। परजाई जी, उठाने को तो सारे परिवार की जिम्मेदारी मैं उठा लूं, पर मेरे पास तो 2 एकड़ जमीन है और खाने वाले हैं हम 7। परजाई जी, अगर ये सारी जमीन इकट्ठी हो जाए तो क्या मतलब? मतलब छोड़ो परजाई जी, ये तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये सारा गांव कभी हमारा हुआ करता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये हालत हो गई है कि आज रोटियों के लाले पड़ गए हैं। और परजाई जी, ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि हमारी जमीन पर कोई दूसरा वाही करे। मैं तो अपनी जमीन पर खुद मेहनत करना चाहती थी, मगर केवल अड़ गया कि कोई जरूरत नहीं है, जमीन किसी को हिस्से पर दे दे। हम क्या मर गए हैं? हमारे होते हुए जमीन पर काम करती क्यों तुम अच्छी लगोगी? क्यों जी? हाँ जी, ठीक है, केवल पढ़ लिख गया है, काम भी करने लगा है, लेकिन अभी है तो वो बच्चा ही ना। दुनियादारी, जमीन जायदाद की बातें अभी उसके समझ में नहीं आएंगी। और परजाई, अगर जमीन साझी हो जाएगी तो कोई फिक्र फाका ही नहीं रहेगा। हम जाने हमारा काम, अपने आप फसल उगाकर तुम्हारे लिए भेज दिया करेंगे। चाचा जी, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो? केवल ने तो जमीन पहले ही ताए कृपाल सिंह जी को हिस्से पर दे रखी है। अरे वो पराया, हम अपने, वो क्या संभालेगा जमीन को? वो तो कमला, बच्चे जब बड़े बात करते हुआ करें तो बीच में नहीं बोला करते। परजाई जी, मेरा ये मशवरा है कि आप जमीन इनके नाम कर दो। 7 एकड़ जमीन होगी तो गांव में कितना रुतबा होगा, कितनी शान होगी, और फिर आमदनी भी तो ज्यादा होगी ना। क्यों जी? हाँ जी। आमदनी तो तुम्हारी होगी ना, और हमारी? कमला, राजी, और फिर मेरे बच्चे पालूंगा ना मैं, वो तो मेरी जिम्मेदारी है ही, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा मैं ही तो रह गया हूँ। अजी पालेंगे क्या? बड़ी अच्छी तरह पालेंगे। कमला की धूमधाम से शादी करेंगे, बाप की जगह ले रहे हैं, कोई ऐसे ही थोड़ा है। पर जमीन कैसे कर दूं मैं तुम्हारे नाम? परजाई जी, तुमने कचहरियों के चक्कर थोड़ी लगाने हैं, और फिर मैं ये कचहरी का कागज तैयार करा कर ले आया, इसके दस्तखत कर दो। और परजाई, तुमने जमीन करनी भी क्या है? कमला की शादी तो हम करेंगे, और केवल तो शहर में नौकरी करता है। तुम्हारी जमीन तो कृपाल सिंह ही खा जाएगा ना। हमारे खानदान की जायदाद का सुख तो उसका परिवार भोगेगा ना। जल्दी से दस्तखत करो, यहाँ पर। जब जमीन हमारे पास रहेगी ना तो कमला के लिए हमारे घर में जगह तो होगी ना। परजाई जी, अपने फिर अपने ही होते। और हमसे अपना कौन हो सकता है परजाई जी? दस्तखत करो। मैं केवल की माँ भी हूँ, कल उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, मैं उनका हक नहीं छीन सकती। ना मंगत ना, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती जिससे मुझे कल केवल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तो हमने ले ही ली है। फिर भी अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारी जमीन हथिया लूंगा तो मैं तुम पर चादर डालने के लिए तैयार हूँ। मंगत, तेरी जुर्रत कैसे हुई है सब कुछ कहने की? अरे वैसे तो तुम मेरी सौत बन जाओगी, और सौत तो मिट्टी की भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन खानदान की इज्जत के लिए अगर तुम जमीन साझी करने को तैयार हो
तो मैं भी अपना हक बांट लूंगी। क्यों जी? हाँ जी। सरकार से मुंह से एक लफ्ज भी और निकाला तो चुप रहो। अगर तुम मेरे छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देती। निकल जाओ यहाँ से, चुप हो जाओ। इन लोगों ने तो मेरे सिर पर खाट डाल दी थी ना। अरे कर लो बात, चादर डालने से तुम्हारे सर पर खाट डल जाएगी क्या? वैसे चाहे तुम एक शब्द भी आगे बोलो ना तो देख लो। इतनी कमीनी हरकत करोगे मुझे मालूम नहीं था। अरे हमने क्या नीचपन किया है? तो जमीन और आदमी जिस औरत के लिए बराबर हो, जो आदमी जमीन के लिए अपनी मां समान भाभी पर चादर डालने के लिए तैयार हो, और वो उनसे नीच लोग इस दुनिया में और कहाँ होंगे? चुप रहो कमला। मैं चुप नहीं रहूंगी। परछाई जी, मैं तो ब्याह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तुमने इसे बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं सिखाई। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम ब्याह की नहीं सौदे की बात कर रहे हो। जिस हाथ जमीन दे उस हाथ कसम ले। तुम्हें डर नहीं आई ये बात करता हूँ? बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम। क्या चकर चकर बोल रही है? एक हाथ की धर दी तो। अरे हम तो तेरी माँ के भले की बात कर रहे थे। अरे इसे अपने कल पर बहुत भरोसा है ना। कल केवल की शादी होगी, कल केवल के बच्चे होंगे। इससे ये नहीं मालूम कल क्या होना है। क्या पता कल केवल जिंदा भी रहे या संभाल के बोल। मेरे भाई के बारे में उल्टा बोलने वाले की जुबान चले, उसके मुंह में कीड़े पड़े। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। अरे चले जाते हैं। तुम माँ बेटी को बहुत नाज है अपने पर। हम भी देख लेंगे कल क्या होता है। चलो जी चले। चलो पुत्रो चलो। क्या रखा है? आओ पुत्र आओ। दी आई से खाली। हरिओम। दादाजी, शरीफों का टब्बर आ गया, टंगर आ गया, टंगर। भाई अंदर अपनी रख रहे चलो मैं अभी आता हूँ। जरा होशियारी से। चलो पुत्र। अरे मंगल राम जी, आइए बिराजिए। हम बिराजने नहीं आए यहाँ। खड़े रहिए। सब सुख चांद है ना मंगतराम। हाँ मेरे सुख शांति की फिक्र न कर कृपाल सिंह, अपनी खैर मना। बहुत वाही कर ली हमारी जमीन पर। तुम्हारी जमीन? हाँ हमारी जमीन, मेरी हो या मेरे भाई की, है तो हमारे ही खानदान की। कि हमारा आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में? अगर तूने हमारी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा कृपाल सिंह। वो तो तुम आज भी हो। देख मंगतराम, ताव खाने की जरूरत नहीं है। भरजाई और केवल ने ये जमीन खुद मुझे दी है वही करने की। उन्होंने दे रखी है या तुम्हें झांसे से ले रखी है? चुप है मंगत्या। लो, शुरू हो गया तमाशा। क्या हुआ? चाट लाइने डालने में कितनी देर लगती है और घेरने में 1 मिनट ही। ऐसे ही होता है बिटिया। और मुझे ही देखना, तेरे बाबूजी के साथ जीवन भर का संबंध था। पीला तोड़ते ही सब कुछ खत्म हो गया।
मुझसे भी कभी रिश्ते टूटते हैं माँ। तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। तेरे बाबूजी नहीं रहे तो केवल ने संभाल लिया हमें। वो है, तो दिन कट जाता है। जैसे तैसे वक्त के साथ निभा कर रहे थे, तो दुनिया वालों की गंदी नजरों से कौन बचाएगा हमें। देखना, अपने ही पराए हो गए। अपने थे ही कब जो पराए हो गए। आज लगता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तेरे बाबूजी भी तो नहीं रहे। ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूँ, भाई है, सारा गांव तुम्हारा है। अगर तुम इसी तरह रोती रही ना, तो मैं भाई को सारा कारनामा बता दूंगी। ना, ना पुत्र ना, उसे कुछ ना बताना। ना, तुझे मेरे सिर की सौ, उसे कुछ ना बताना। पर अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो जरूर कहूंगी। पगले, कहाँ रो रही हूँ मैं? कहाँ रो रही हूँ? देख, अगर तूने उसे कुछ बताया ना, तो तू मेरा मारा हुआ मुँह देखेगी। कुछ नहीं कहना बेटा, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। तेरी चली नहीं दुर्गा? तेरी चली नहीं दुर्गा। जैसे मैं अकेली गई थी वहाँ पर, तुम ही तो गए थे उस पर चादर डालने के लिए। क्या मैं अपने लिए गया था चादर डालने? तूने तो कहा था चादर डालने के लिए। ये वैसे तो तुम जैसे मेरी हर बात मान लेते हो। तुम्हारा बस चले तो सारे गांव की औरतों पर चादर डाल दो तुम। अच्छा बाबा बस कर। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तेरे ताने नहीं खत्म होते। बाबूजी तुसी कहो तो केवल का बंदोबस्त कर दे। तो चुप करो मुस्तंडिया। तुम मुस्तंडों को झगड़े फसाद के अलावा कुछ और भी आता है? अब तो बात समझती नहीं लगता। जमीन में तो छोड़ो, मामा इतना लड़ झगड़ कर आई है कि राम राम की खत्म हो जानी है, समझो। अरे तुम सबको तो मुझ में ही दोष नजर आता है, लेकिन मेरा नाम भी दुर्गा है, दुर्गा। अरे कृपाल सिंह के खेतों पर वाही करने के दिन खत्म हुए समझो। अरे कमला के लिए अपने परिवार से ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि परजाई ना ही नहीं कर सकेगी। फिर जमीन भी अपनी और कमला भी अपनी। हाँ, अगर वो तुम्हें घर में घुसने देंगे तो ना। अरे चुप कर। तो ठीक है, रुक जा, कहाँ भागी जा रही है? जल्दी लो, जल्दी मैं हूँ। पटाकर पहले जाऊँ? नहीं, जी अच्छी बच्चियां ऐसे नहीं घूमती। क्या है ताजी, मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी की बच्ची, पहले बता कहाँ जा रही है? ताजी अभी आके बताती हूँ। खलो जा। तू बहुत बड़बड़ करने लग पड़ी है। बता कहाँ जा रही है, नहीं तो गुट फुट के हाथ में पकड़ा दूंगा तेरे। हाय ताया जी, जल्दी काट दीजिए ना, मेरा भी बड़ा दिल करता है बाल काटने को, पर माँ कटवाने ही नहीं देती है। पापा जी, आप इस लड़की से जीत नहीं सकते। वो जीत तो मैं तभी जाऊंगा। बता कहाँ जा रही है? ताया जी, केवल वीर को लेने जा रही हूँ बस स्टैंड पर। ओ, तो ये बात है। ताया जी, आपको समझने में बहुत देर लगती है। अच्छा, अब जाओ। चल रे। ताया जी, बस अड्डे ना जाऊँ? नहीं, चल रे। ओए, मैं धीरू को भेज दूंगा। जा धीरू, केवल को ले आई। तो केवल आ गया। आजा आजा काका। वो आ गया केवल मेरा यार है। कैसा है यार? और सिंगारा क्या हाल है? कैसी चल रही है तेरी खेती सरन? बहुत बढ़िया चल रही है। मैंने बीज लेके आया हूँ मैं शहर से। तुम्हें चांद कैसा? अरे तेरे पैर को क्या हुआ यार? कोई नहीं, तेरे ट्रैक सूट लेके आया हूँ, वो पहन के भागे, सब ठीक हो जाएगा। और तू भाई हार रहा है, जीत रहा अभी भी? वेरी बना ताया जी। कैसे हैं आप ताया जी? तू कैसा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सब कैसा चल रहा है यहाँ पर?
वैसे तो ठीक चल रहा था, मेरा मतलब है दौड़ रहा था, लेकिन आज तो बिल्कुल सब रुका हुआ है। क्यों? बस जिस दिन तुमने आना होता है यहाँ कोई काम काज नहीं होता है, सब तेरे इंतजार में बैठे ही रहते हैं। तो आपके प्यार की धीरू चाचा, शहर में भी आप लोगों की बहुत याद आती थी। तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। पता है, शहर से किस्सों की पोटली भर कर लाया हूँ। मेरा दोस्त है ना गुरशरण, आज शाम को बता। बस मुझे पता है तेरा पेट फटा जा रहा है। इतनी सारी बातें तुझसे अकेले हजम ही नहीं हुई। तो बैठ जा, थोड़ा सांस ले ले। ओए भाई, इसके लिए लस्सी वस्सी का बंदोबस्त करो भाई। हाँ जी। और टिल्लू, आधा ग्लास है लस्सी ले आई, छेती करी। बातें बाद में होंगी ताया, पहले ये देखो मैं आपके लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये है पगड़ी। वाह वाह, ये रंग पहन के सरदार जी आप फिर से जवान लगेंगे। फिर से का क्या मतलब है तेरा? और मैं अब जवान नहीं हूँ, क्यों बता? नहीं, मेरा मतलब है आप 16 साल के जवान लगेंगे। और चाचा जी, आपके लिए लाया हूँ ये जूते। जूते? मुझे हर जगह जूते ही मिलते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। समीचर, तुझे कहा था ना पहले ट्रैक सूट लाया हूँ, ये ले। देख जल्दी से ठीक ठाक हो जा, उसके बाद दोनों इकट्ठे रोड लगाएंगे। होता है जी, घर में सब कैसे? सब मजे में। हमने ताई जब से आई है उसने रट लगा रखी है, वीर से मिलना है, वीर से मिलना है, वीर से मिलना है। हाँ ताया जी, अमृत से मिले भी अरसा हो गया। अरे हाँ, मेरा वो कुचरू मुचरू भी आया हुआ साथ में। हाँ, तेरा कुचरू मुचरू भी आया हुआ है। आज शायद जगदेव भी आएगा। जगदेव भी आएगा? ठीक है, मैं बाद में उन सबसे मिल लूंगा। बाद में नहीं, अगर उसे जरा भी पता लग गया ना कि तू आया हुआ है तो उसने अपने कुचरू मुचरू को लेके तुझे मिलने आ जाना है। ठीक है, अभी घर जाने से पहले उनसे मिलता जाऊंगा। काई से भी तो मिलना है ना। आप शाम की महफिल के लिए तैयार रहिए बस। सूट पहन लो। नहीं, मेरी पगड़ी पहनी है बस। अभी सारे गांव को खबर हो जाएगी कि केवल आया है, सारा गांव यहाँ भागा हुआ आएगा। फिर तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। पहले बोला ताई जी। कैसे हैं आप? अमृत कहाँ? अमृत कैसी है तू? आजा आजा अंदर। बड़ी सुंदर लग रही है कपड़ों में। क्या बात है केवल, बहुत दिनों के बाद आए? बस ताई जी, मैं भी फिर आपस में कैसे आ रहा हूँ? कैसे हैं आप सब? बस सब ठीक ठाक है। आपसे बहुत दुख हुई, क्या कुछ खाते पीते नहीं? अरे मैं तो समझी तुम दोनों लड़ाई करोगे, अब क्या हुआ? क्यों भाई, क्यों झगड़ा करेगी मुझसे? झगड़ा तो मैं अब भी करूंगी आपसे। ठीक है, कर। आप हमारे घर क्यों नहीं आते? इन्होंने क्या कहा नहीं आपसे? तेरे ताया ने तेरे को 2 बार कहा। हाँ, कहा ना। जगदेव पाया ने तो बहुत प्यार से बुलाया मुझे हर बार घर, लेकिन क्या करूं भाई, काम में इतना मसरूफ होना मैं, काम सेटअप करने में बहुत मुश्किल है। और अब भगवान की इसके ऊपर बहुत कृपा है। आपको कैसे मालूम धीरू चाचा? तू मेरे लिए जूते जो लाया है। मेरे लिए क्या लाया? तेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया मैं लाया हूँ अपने कुचरू मुचरू के लिए। क्या है वो? साथ वाले कमरे में। बात भी आजा धीरू, आजा बैठ जा। सरदार जी इससे कहो कि जल्दी करे, नहीं तो कमला मुझसे लड़ेगी। ये तो सरदार जी बस के अड्डे पे भी नहीं जाने देते। अरे बड़े दिनों के बाद तो आया है केवल, मिलने दे भाई बहन को। जब भी लेने जाती हूँ ना भाई को, ताया मुझे वापस भेज देता है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी है। बस तो कब की आ गई होगी, बैठा होगा डेरे पे, गप्पे लगा रहा होगा भाई के साथ, शहर भर की बातें पूछ रहा होगा। ताया को बस 2 ही काम है, डेरे पे बैठ के गप्पे मार लो या बोतल से। वैसे बोतल तो ताया पीता नहीं है, पर फिर भी मार, कुछ फिक्र करे। कमली इंतजार कर रही है, चलो मेरा नहीं तुम्हारा ही फिक्र करे ना। ये तो मेरी शराफत है, ताई से कुछ नहीं कहती। और एक हमारा भाई
वो तो है ही कनरसिया। जहाँ बातें वहाँ वो, कोई फिक्र नहीं। माँ खाना बना रही होगी और एक तुम हो, पानी रख दो, खाना बना लो, आके उसको भूख लगी होगी, मूली और आलू की सब्जी, वाह खाएंगे जनाब। क्या मेरे को इंतजार नहीं है? बस तो आ गई होगी ना।